ऐतिहासिक बनाने की भी तैयारी है। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे आज जब प्रधानमंत्री मोदी अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। 18 केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। और कल जिस तरह से भव्य रोड शो हुआ, जिस तरह से वाराणसी की जनता का प्यार देखने को मिला, वो बताता है कि इस बार जीत और बड़ी हो सकती है। और चलिए ग्राउंड पर फिलहाल क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। वाराणसी से हमारे साथ में सुशांत मुखर्जी और मानवेंद्र जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुशांत, आपके पास आएंगे। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? प्रधानमंत्री कितने बजे तक काल भैरव के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे? किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले दशाश्वमेध घाट पहुंचे हैं, जहां पर कि काशी में आज गंगा सप्तमी का जो महापर्व है वो मनाया जा रहा है। तो गंगा सप्तमी के इस महापर्व में सबसे पहले गंगा स्नान करेंगे और गंगा पूजन करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भावनात्मक लगाव रहा है प्रधानमंत्री का वो मां गंगा से रहा है। सबसे पहले जब 2014 में आए तब उन्होंने कहा कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, और आज 10 साल बाद वो कह रहे हैं कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। तो ये जो भावना है उनकी, ये साफ साफ मां गंगा के प्रति नजर आती है। इसलिए सबसे पहले मां गंगा में स्नान करेंगे, दर्शन पूजन करेंगे। वहां से क्रूज के द्वारा वो नमो घाट जाएंगे और नमो घाट से वो फिर सड़क मार्ग से काल भैरव मंदिर आएंगे, जहां पर यह काल भैरव मंदिर का आप गेट देख सकते हैं। हालांकि इस बार जो है सिक्योरिटी थोड़ा ज्यादा कड़ी है। पिछले 2 बार से 2014, 2019 में सभी मीडिया कर्मियों को काल भैरव मंदिर के पास जाने की अनुमति थी, पर इस बार गेट से भी बाहर रखा गया है मीडिया को। तो काल भैरव मंदिर में लगभग 10:15 बजे के आसपास पहुंचेंगे और 10:30 बजे तक काल भैरव मंदिर में आरती करेंगे, दर्शन पूजन करेंगे। और बाबा काल भैरव, जो कि काशी के कोतवाल माने जाते हैं, बिना उनकी अनुमति के काशी में कुछ भी नहीं होता। अगर काशी के कोतवाल की अनुमति नहीं होगी तो आप काशी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक भी रह भी नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले काशी के कोतवाल का आशीर्वाद लेंगे और फिर उसके बाद नामांकन के लिए वो वाराणसी के कचहरी में दाखिल होंगे, जहां पर कि 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय मंत्रियों का काफिला रहेगा और वहां पर प्रधानमंत्री जो है वो नामांकन करते हुए दिखाई देंगे। इस बार नामांकन की अगर बात की जाए प्रस्तावक की, तो पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, जिन्होंने राम मंदिर का मुहूर्त निकाला था, उनका नाम है। इसके साथ ही बैजनाथ पटेल, जो कि ओबीसी समाज से आते हैं और संघ के पुराने समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, उनका नाम है। इसके अलावा लालचंद कुशवाहा, ये भी ओबीसी समाज से आते हैं, इनका भी नाम है। और संजय सोनकर, ये दलित समाज से आते हैं, इनका नाम है। ये 4 प्रस्तावक होंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नामांकन की इस प्रक्रिया में उनके साथ रहेंगे। और उसके बाद नामांकन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर आएंगे, जहां पर कि बीजेपी के बैठक और पदाधिकारियों के साथ एक उनकी बैठक होगी। और उस कन्वेंशन सेंटर में बैठक के बाद लगभग 1:15 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, जहां के लिए वो बिहार के लिए चले जाएंगे। तो फिलहाल प्रधानमंत्री का आज यही कार्यक्रम है। तो आप देख सकते हैं अभी 9 बज रहे हैं और अभी से ही चारों तरफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए किस तरीके से जो लोगों का जो हुजूम है वो उमड़ा हुआ है। वो लगातार प्रधानमंत्री को एक झलक देखना चाहते हैं और इसलिए लगातार यहाँ पर खड़े हैं। आप देखिए, इन लोगों से बात करते हैं। आप लोग यहाँ पर खड़े हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए? जी, बहुत उत्साह है पीएम मोदी के। बहुत उत्साह है सर, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे बनारस के सांसद है और इस वजह से आज उनका नामांकन है। इस वजह से हम लोग यहाँ खड़े हैं उनको देखने के लिए। इतनी धूप है मगर कोई जोश में कमी नहीं? जी नहीं सर, जोश क्या, मोदी के आगे कुछ नहीं है। धूप भगवान कुछ नहीं है, बस मोदी जी है। ये जो प्रेम है, यही प्रेम जो है प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा वोट दिलाता है और सबसे ज्यादा मार्जिन से वो जीतते आए हैं। क्या लग रहा है कितना करीब से देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री को, और ये पहला मौका है जब आप इतना करीब से देखेंगे? जी नहीं, हम लोग कई बार देख चुके हैं। कितने बार वो बनारस के सांसद, हम लोग हजारों बार उनको बनारस में देख चुके हैं, मगर फिर भी देखने की जो इच्छा है खत्म नहीं। उनको इच्छा ही खत्म नहीं होती, मतलब हम लोग का इच्छा खत्म नहीं होती बस उनको देखने के लिए। जब मौका बस मिल जाए, बस प्रधानमंत्री को हम लोग देख लें। अभी बनारस बिल्कुल, ये सुशांत जुड़ाव है वाराणसी की जनता का अपने प्रधानमंत्री और सांसद से, और प्रधानमंत्री का वाराणसी की जनता से। आएंगे आपके पास सुशांत। एक बार मानवेंद्र का भी रुख कर लेते हैं, जो कि जिलाधिकारी ऑफिस के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। मानवेंद्र, फिलहाल कलेक्ट्रेट ऑफिस की बात करें तो वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं? कितने बजे तक अभी तक अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी गई है? प्रधानमंत्री मोदी अपना नॉमिनेशन करने पहुंच सकते हैं। नॉमिनेशन में उनके साथ में और कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे? जी देखिए, 11 बजे के आसपास का समय दिया गया है। हम जिलाधिकारी कार्यालय में हैं। आप सामने देखें तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है उसका घेरा लगातार कसता चला जा रहा है, क्योंकि ज्यादा समय अब शेष नहीं है। और उसके अगर हम बात करें तो उनके साथ अमित शाह गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 20 केंद्रीय मंत्री, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री
और तमाम उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे। और ये जो परिसर है ठीक सामने हमारे पीछे सामने दिखाई दे रहा है सर्किट हाउस है, वहां पर ज्यादातर बड़े नेता यहाँ पर ठहरे हुए हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर अगर हम तैयारियों की बात करें तो यहाँ पर धीरे धीरे जो एसपीजी है उसकी टीम पहुंच रही है, पुलिस की तमाम टीमें मौजूद हैं और नामांकन तक यहाँ पर किसी बाहरी शख्स को आने की अनुमति नहीं है। पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं इसको पुलिस ने बैरिकेड कर लिया है, किसी भी शख्स को यहाँ अंदर आने जाने की अनुमति नहीं है। तो जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, खास बात यह कि प्रधानमंत्री जब नामांकन करने के लिए पहुंचते हैं तो उनके एनडीए के जो तमाम लीडर्स हैं अलग अलग पार्टियों के, वो सब मौजूद रहते हैं। तो चाहे वो हम अनुप्रिया पटेल की बात कर लें और दूसरे राजभर की बात कर लें, चाहे वो संजय निषाद की बात कर लें, तो जितने लीडर्स हैं उनको यहाँ पर हम देख सकते हैं जो एनडीए से जुड़े हुए दल हैं उनसे, तो तमाम नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और एक भव्य यहाँ पर कह सकते हैं कि चुनाव से पहले एक तरह की एकजुटता दिखाने की कोशिश होती है, ताकत दिखाने की कोशिश होती है और ये कहा जाता है, ये संदेश दिया जाता है कि हम सब साथ हैं, मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और चूंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो सब उनको जो उनसे जुड़े घटक हैं उनके नेता यहाँ पर पहुंचते हैं और उनमें अपना विश्वास जताते हैं। तो थोड़ी देर बाद हम कह सकते हैं कि 11 बजे अभी काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे, उसके बाद सबसे पहले गंगा में स्नान करेंगे, काल भैरव मंदिर जाएंगे और फिर यहाँ पर तो काशी की जो परंपराएं हैं, जो यहाँ के लोग मानते हैं, जिस चीज में लोगों की आस्था है कि काल भैरव की अनुमति के बिना, चूंकि वो नगर कोतवाल हैं, कोई भी चीज सार्थक नहीं होती, कोई भी चीज सिद्ध नहीं होती। इसके अलावा गंगा जाएंगे, गंगा में तो काशी के लोगों की जिस तरह से आस्था है, गंगा उनकी आत्मा है और उसी तरह से प्रधानमंत्री भी अपनी आस्था गंगा में व्यक्त करते रहते हैं, उसको जाहिर करते रहते हैं ताकि लोगों को पता चले कि जैसा काशी की आस्था है, जैसे काशी की परंपरा है, उसको वो निभाते हैं। और चूंकि वो कह रहे हैं कि माँ गंगा ने हमको गोद लिया है, तो सारे जो रीति रिवाज हैं वाराणसी के लोगों की जो आस्थाएं हैं, परंपराएं हैं, उसको वो एक तरह से निभाते हैं। चूंकि कनेक्ट जो है वाराणसी के लोगों से उनका ठीक है। मानवेंद्र, आएंगे आपके पास कुछ और तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को। सुशांत भी वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं जो काल भैरव मंदिर के पास हैं, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, लोगों से भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने काशी को लेकर एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि अपनी काशी से मेरा रिश्ता अद्भुत है, अभिन्न है और अप्रतिम है। बस यही कह सकता हूं कि इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह का प्रेम कल वाराणसी की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिखाया, वो साफ बताता है कि किस तरह का जुड़ाव है वाराणसी की जनता से प्रधानमंत्री मोदी का। और सुशांत का एक बार फिर से रुख करते हैं। सुशांत, जिस तरह से कल भव्य रोड शो हुआ और जितनी ज्यादा भीड़ रोड शो में कल प्रधानमंत्री मोदी की दिखाई दी, इससे पहले इतनी भीड़ ना किसी नेता के रोड शो में देखी। और प्रधानमंत्री मोदी के इससे पहले के नॉमिनेशन की बात करें, इससे पहले के रोड शो की बात करें तो इतना भव्य नहीं था। लोग जिस तरह से प्यार दिखा रहे थे अपने प्रधानमंत्री को लेकर, अपने सांसद को लेकर, वो इससे पहले नहीं दिखा। देखिए, इसका कारण यह है कि जब आम आदमी के लिए विकास होता है, जब उसका सीधा सीधा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ता है, तो आम आदमी सीधे उस व्यक्ति से जुड़ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देखिए कि 10:15 बजे के लगभग यहाँ पर प्रधानमंत्री को आना है, पर भीड़ अभी से देख लीजिए। छोटे छोटे बच्चे जो है आपको इंतजार करते हुए दिख जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि प्रधानमंत्री की एक झलक पाना चाहते हैं। आप किसके लिए यहाँ बैठे हैं? मोदी जी। मोदी जी के लिए? सुबह सुबह नहीं। ये बताइए, आप कहाँ से हैं? बनारस? प्रतापगढ़ से हैं वैसे जी। तो क्या यहाँ पर किस लिए इंतजार कर रहे हैं? मोदी जी का। तो ये जो गर्मी है, धूप है, इसका कोई असर नहीं है? आगे के लिए भी तो सोचना है हमें, अगले 5 साल किसको देने हैं, बहुत मायने रखते हैं। तो मोदी जी, अब की बार भरो ओमकार 400 पार। लगातार ये जो लोग हैं ये खुद कह रहे हैं कहीं बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है, कोई नेता नहीं है। भाई साहब, आपकी बच्ची है ये? इतनी धूप में आप लेकर खड़े हैं? सिर्फ मोदी जी के लिए और देश के विकास के लिए। क्या लगता है मोदी जी का जो रिश्ता है वो पिछले 10 सालों में कितना ज्यादा और गहरा हो गया है बनारस से? क्या पूरे देश से मोदी जी का रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा हो गया है। ये जो बनारस के लोग हैं ये आम लोग हैं, ये कहीं से कार्यकर्ता नहीं है। इनको दिखाइए, ये अपने बच्चे को लेकर खड़े हैं धूप में। आप अपने बच्चे को लेकर खड़े हैं यहाँ पर। सोचे कि मोदी जी को देख ले, कभी देखे भी नहीं है, देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो एक बार बनता है कि उनको देखा जाए।
तो एक माँ अपने बच्चे को लेकर के इस धूप में खड़े हैं। आप देखिए